नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चमत्कारी औषधि के बारे में, जो कि गुणों की खान है और ये ज्वर नाशक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे गुण हैं, पर ज्वर नाशक के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं तुलसी के बारे में। हम आज बात करेंगे कि तुलसी किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, कौन सी सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए और तुलसी का प्रयोग हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, दूध के साथ तुलसी का प्रयोग ना करें और तुलसी का प्रयोग रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद जो तुलसी का लाभ होता है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि तुलसी कम लाभ देती है। तो इसलिए सूरज ढलने के बाद इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि तुलसी का फ़ायदा लेने के लिए आप उसके पत्ते चबाएं या उसके बीज चबाएं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उसका दूसरी तरीके से आप प्रयोग करें। तुलसी गर्म तासीर की औषधि है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी का प्रयोग पित्त वाले व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जिनको एसिडिटी रहती है, अल्सर वाले जो लोग हैं, जिनको दस्तों की परेशानी है, जिनको खाज या पिंपल्स या ऐसी कोई परेशानी है, जिनको एक्जिमा है, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद होती है। एक तो वो लोग जो कफ दोष के हैं और दूसरे जो वात दोष के हैं। जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, छींके आना, बदन दर्द, सर दर्द, ये सब परेशानी है, उनके लिए तुलसी बहुत अच्छी। और वो वात और कफ दोष वाले हैं। जो पित्त दोष वाले हैं, अगर उनको खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, तो आप अगर लेना इसको चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में इसको लें और कुछ ही दिन इसका सेवन करें। और हो सके तो इसकी जगह आप दूसरी औषधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये औषधि आप लेते हैं तो इससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। और पित्त दोष वालों के शरीर में तो वैसे भी पहले से ज़्यादा गर्मी होती है, तो उनको परेशानियां हो सकती हैं। अगर सर में जुए हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी एक ऐसी औषधि है जो कि छोटे बच्चों को भी दी जा सकती है। ज़्यादातर औषधियाँ ऐसी होती हैं जो छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती हैं, पर तुलसी को हम आराम से छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के बुखार में तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। बुखार में तुलसी का प्रयोग करने के लिए हमें उसमें अन्य औषधियाँ भी मिलानी होंगी। इसके लिए हमें गिलोय, तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च और लौंग, इन 6 औषधियों को 20-20 ग्राम मिला लेना होगा और साथ में पीस लेना होगा। इससे फिर एक इसकी चूर्ण बन जाएगी और फिर हम इसको किसी भी सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको बुखार है, खांसी, जुकाम है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चूर्ण में से आप 2 से 3 ग्राम पानी के साथ या शहद के साथ ले सकते हैं। वैसे तो इसको दिन में 1 बार लेना है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। चूर्ण बनाने के लिए आपको तुलसी को सूखे रूप में लेना होगा। अगर आपके पास तुलसी के ताज़े पत्ते हैं तो इसको गिलोय के साथ मिलाकर आप जूस भी बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाना है, इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाकर आप ज़रूर देखें। तुलसी का सेवन करते समय एक बात का ध्यान रखें कि यह आपको खाली पेट नहीं लेनी है। तो ये आपको कुछ भी खाने के 1.5 घंटे बाद लेनी है। कुछ भी आप खाते हैं उसके 1.5 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। चर्म रोग और फोड़े फुंसियों में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। अगर इनमें से आपको कोई भी समस्या है तो तुलसी के रस में नींबू का रस मिलाकर लगाएं, तो इससे ये समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुलसी का रस जुकाम में भी नाक में डाला जा सकता है। तो अगर आपको जुकाम है तो थोड़ा थोड़ा तुलसी का रस आप नाक में डालें। अगर बहुत छोटा बच्चा है, जैसे कि 15 दिनों का बच्चा है और उसको ज़ुकाम, खांसी या पसलियाँ उसकी चल गई हैं, इनमें से कोई समस्या है, तो उसको 2-2 बूंद तुलसी का रस शहद में चटा सकते हैं, यानी शहद में मिलाकर तुलसी का रस उसको दे सकते हैं। अगर बच्चों की पसलियाँ चल गई हैं या सर्दी ज़ुकाम कोई समस्या है, तो इसमें तुलसी का तेल भी आप लगा सकते हैं। तुलसी का तेल आप घर पर ही बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप थोड़े तुलसी के पत्ते लीजिए और उन पत्तों को मिक्सी में पीस लीजिए। इसके लिए आप थोड़ा सा पानी डालिए पत्तों के साथ और मिक्सी को चला दीजिए। फिर
इसको निचोड़ लीजिए तो आपको तुलसी का रस मिल जाएगा। अब जितना रस है उतना ही तेल इसमें मिला लीजिए और मिलाने के बाद एक लोहे की कढ़ाई में इसको चढ़ा दीजिए। उसके बाद धीमी आंच पर इसको पकाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब ये पकेगा तो इसमें कुछ आवाज़ आएगी। जैसे ही आवाज़ आना बंद हो जाएगी, यानी कि जैसे ही सिर्फ तेल इसमें रह जाएगा, तो इसको बंद कर दीजिए। इसको पकाते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इसको तब बंद करना है जब केवल इसमें सिर्फ तेल रह जाएगा। तेल जैसे ही रह जाए इसको बंद कर दीजिए, इसको ठंडा कर लीजिए और इसको एक शीशी में बंद करके रख लीजिए। अब इस तेल से आप बच्चे की छाती पर मालिश करें। अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा तेल लेकर 2 उंगलियों का प्रयोग करके हल्के हल्के से उसकी मालिश करें। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप अच्छे से उसकी मालिश कर सकते हैं। याददाश्त कम होने पर भी तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए तुलसी का रस शहद में मिलाकर लेना चाहिए। बड़े लोगों को तुलसी का रस 15 ml लेना है और इसे शहद में मिलाकर खाना है। जो बच्चे हैं उनको थोड़ा कम लेना है। अगर सर में जुएँ हो गई हैं तो उसमें भी तुलसी का रस आप प्रयोग करें। उसके लिए आप तुलसी का रस निकालें, उसके बाद उसको सर में लगाएं। उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा रखें, उसके बाद सर को धो दें। ऐसा आप 8 दिन में एक बार करेंगे तो जल्दी ही जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।